दोस्तों, मैं हूं अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा का खास प्रोग्राम देश की बात। कोरोना महामारी के इस दौर में जब लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं, जहां शमशान घाट में शव का दाह संस्कार करने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, जब शमशान में 50-50 चिताएं एक साथ जल रही हैं, कभी सोचा है कितना भयानक मंजर होगा? क्या बीत रही होगी उन परिवार पर जिनके लोग वहां मरे हैं? जगह जगह से वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं। रेमडेसिविर जैसे खास इंजेक्शन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। ऐसे में भी हमारे देश में हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करने वालों की कमी नहीं है। क्या लोग दिल्ली दंगों को भूल गए हैं? क्या गुजरात का गोधरा याद नहीं है? हमने अब तक न जाने कितने अपनों को इस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के झगड़े में खोया है। और जो लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं वो कभी ऐसे दंगों में नहीं मरते। वो कभी ऑक्सीजन की कमी से भी नहीं मरते। उनकी मौत कभी हॉस्पिटल में बेड ना मिलने से नहीं होती। ऐसे लोगों को बेड भी वीआईपी मिलते हैं और ऑक्सीजन भी पूरी मिलती है। लेकिन मरता कौन है? मरता है गरीब आदमी, मरता है आम आदमी, मरते हैं हम और आप जैसे लोग। ये लोग सिर्फ भड़का कर निकल जाते हैं। सांप्रदायिकता की आग भड़काकर इन लोगों को चले जाना है। आपको बता दें, ताजा मामला कुंभ को लेकर शुरू हुआ था, जहां लाखों की तादाद में लोग स्नान के लिए जुट रहे हैं। ऐसे में महामारी के वक्त में संक्रमण फैलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। कुंभ मेले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो किसी की आस्था पर सवाल नहीं है। ये हिंदू भाइयों की आस्था पर भी सवाल नहीं है। कुंभ मेला पहले भी हो चुका है और किसी ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। और ना ही ये सवाल सिर्फ मुस्लिमों ने उठाया है, बल्कि कुंभ मेले को लेकर देश के बुद्धिजीवी वर्ग, यहां तक के साइंटिस्ट तक ये सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुंभ मेले में जुटने वाली भीड़ संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण बन जाए। और इस वक्त जिस तरीके से महामारी चल रही है, जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसका बहुत ही ख्याल रखना है। इस मामले की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये अपील की कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। कई शाही स्नान कुंभ मेले में होते हैं, जिसमें से 2 शाही स्नान हो चुके हैं। और महामारी को देखते हुए अब कुंभ मेले को प्रतीकात्मक ही रखा जाए, जिसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई और बात रमजान तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद कुछ लोगों को तगड़ी मिर्ची लग गई और वो बौखला उठे। उनमें सबसे पहला नाम है कंगना रनावत का। कंगना रनावत ने प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कुंभ मेले के बाद रमजान में जो लोग जुटते हैं उस पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। जब बात कुंभ मेले की हो रही थी तो कंगना रनावत को जरूरी था कि वो रमजान पर पाबंदी लगाने के लिए ट्वीट करे। ये औरत सुर्खियों में आने के लिए कई बार विवादित बयान देती रहती है, जबकि इसे ये मालूम है कि सभी राज्यों ने रमजान को लेकर गाइडलाइंस बना दी हैं और मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि सभी लोग उन गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन फिर भी कंगना रनावत को राजनीति करने का एक मौका मिल गया और उसने उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया। और उसके बाद ट्विटर पर हैशटैग बैन रमजान गैदरिंग्स ट्रेंड करने लगा। और इनके जैसे तमाम जहरीले सांप जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, पुराने फोटोज निकाल निकाल कर ट्वीट करने लगे और ये मांग करने लगे कि रमजान पर पाबंदी लगे। कंगना के इस ट्वीट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कंगना को अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर कुंभ मेले को प्रतीकात्मक करने की अपील की है, तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने सोचा हो कि ये कुंभ मेले को प्रतीकात्मक कर देने से बहुत सारे हिंदू भाई बहन इस महामारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। लेकिन कंगना जैसे लोगों को ये बात हजम कहाँ होनी थी। खैर, इस देश में जहां कंगना जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ अमन पसंद लोग भी हैं। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें और ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमान को बांटना है और अपनी राजनीति को चमकाना है। और वीआईपी सुरक्षा से लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट तक वो सब इनको मिलता रहता है इस तरीके की बातें करने से। लेकिन आपके क्षेत्र में प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं
और अगर इससे रिलेटेड या लॉकडाउन से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए डेमोक्रेटिक अड्डा।